अच्छा, अभी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शुरू में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये मैं कहूँगा कि आपके पास सबके पास मोबाइल है, हमें पता है अच्छे मोबाइल हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है अभी कि उन मोबाइल्स को वाइब्रेशंस पे लगाएं और अपने सामने ना रखें, अपने पॉकेट में डाल लें या अगर आपके पास आपका कोई पर्स सामने पड़ा है उसमें डाल लें, क्योंकि सामने पड़ा होगा तो बार बार आप उसको देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो एक तो आप अपने मोबाइल जो हैं उनको वाइब्रेशन पे लगाएं और उनको अपने सामने ना रखें, अपने बैग में अपनी पॉकेट में डालें। पहली गुजारिश आपसे ये है, आज क्योंकि हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में जो बिग नंबर जो है वो ख़वातीन का ही है, हमारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और अभी ख़वातीन आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगी। तो सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम आपको ख़वातीन का आलमी दिन उसकी मुबारकबाद देते हैं। आप सबको आलमी ख़वातीन मुबारक हो। सबसे पहले मैं जो स्टेज पे जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको इनवाइट करूं स्टेज पे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा पीस सेंटर के डायरेक्टर फादर जेम्स चनन ओपी साहिब, जो कि आज होस्ट हैं और इस जो खूबसूरत जो तकरीब है स्पेशली इंटरनेशनल वीमेन डे पर उनको ऑर्गेनाइज़ करने पर मैं सबसे पहले होस्ट फादर जेम्स चनन ओपी को आपकी तालियों में दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। उनके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा मैडम खालदा अब्बास साहिबा से, जो कि आज हमारे पार्टनर हैं पीस सेंटर के साथ। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो आज की इस तकरीब में पीस सेंटर के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम कर रहा है, जिसके लिए आज सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की जो टीम है जिसमें सैमुअल नज़ीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैडम खालदा यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ज़ुबैद साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनके और भी मेंबर मौजूद हैं। और मैं इन सब की नुमाइंदगी करते हुए मैडम खालदा साहिबा से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। आपकी तालियों में। इसके साथ हमारे दरमियान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी मैडम रुश्ता लोधी साहिबा, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत पंजाब के, मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में दावत दूंगा कि मैडम रुश्ता लोधी साहिबा स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। इसके साथ हमारे पास आपने मसाक सेंटर का नाम सुना है और एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी है। आज हमारे दरमियान बहुत ही उनके जो ज़िम्मेदारान अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिनमें जो मैडम यहाँ पर मौजूद है हमारे पास तहफ़्फ़ुज़, वो इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर की तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की, मैडम आसमा रहमान साहिबा। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आए। मैडम के पास बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये जितने भी आपने सुना है तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, मसाक सेंटर, ये उन तमाम को हेड कर रही है लाहौर डिस्ट्रिक्ट में, तो इनके पास बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो आज ये भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अच्छा, कुछ गेस्ट अभी हमारे साथ अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो जैसे जैसे वो आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी मैं स्टेज पर दावत दूँगा। तो अभी हम आगाज़ करेंगे दुआ के साथ। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा फ़ादर रूफ़न आरफ ओपी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं कि वो आएँ और कलाम मुक़द्दस में से तिलावत पेश करें। फ़ादर रूफ़न आरफ ओपी साहब। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस लूका के इंजील उसके पहले बाब में से। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। इसलिए देख,
अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क़यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की ताकि उसकी रहमत को याद फरमाए, जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। पाक कलाम के पढ़े और उसने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। अभी मैं दुआ के लिए इकबाल सानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुरान पाक में से तिलावत पेश करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक और शख्सियत जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उसकी नुमाइंदगी कर रही हैं, मैडम शहर बानो रोखड़ी साहिबा, जो कि मियाँ वाली से भी बिलोंग करती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड MNA रहे हैं मुस्लिम लीग नून में मियाँ वाली के हलके से, और अभी वो जो है वो एक एक्टिव मेंबर हैं और नून लीग में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं दावत दूंगा कि वो भी स्टेज पर लेके आएँ। मैडम शहर बानो रोखड़ी साहब। अभी आज के प्रोग्राम का जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए मैं दावत दूंगा फादर आदिल पीटर ओपी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। फादर आदिल पीटर ओपी साहब, वेलकम नोट के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए। मोहतरम अज़ीज़ मेहमान गिरामी, प्यारे भाइयों बहनों, मैं अपने पीस सेंटर के डायरेक्टर रेवरेंड फादर जेम्स चंदन ओपी की जानिब से आप सबको 8 मार्च वुमेंस इंटरनेशनल डे 2026 के मौका पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये प्रोग्राम जो पीस सेंटर में मुनक्कद किया गया है, ये पीस सेंटर और सेवंथ डे चर्च की
कोलैबोरेशन के साथ, बाहमी इश्तराक के साथ आपके साथ सामने पेश किया जा रहा है। तो आज का दिन 8 मार्च इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपनी ख़वातीन को, माँओं को, बहनों को, बेटियों को खराज अक़ीदत पेश कर सकें, सलाम पेश कर सकें, उनकी खिदमात के लिए और उनकी हौसला अफजाई कर सकें जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और घरेलू सतह पर और मुल्की सतह पर अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इसलिए आज का जो थीम है वो भी फादर जी ने यूएनओ के थीम के मुताबिक हमारे सामने रखा है कि राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल द वुमेन्स एंड गर्ल्स। सो यूएनओ के इस थीम को, मौजू को सामने रखते हुए हम आज के प्रोग्राम में अपनी ख़वातीन को खुशामदीद भी कहेंगे, इनकी खिदमात को सराहेंगे, क्योंकि पाक कलाम में भी जब हम देखते हैं तो खुदा ने तकवीन की किताब हमारे सामने ये पेश करती है, खुदा ने मर्द और औरत दोनों को अपनी सूरत पर, अपनी शक्ल पर तख्लीक किया। इसलिए दोनों खुदा की सूरत पर हैं, दोनों बराबर हैं। मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस बहुत बड़े थियोलॉजन हैं, वो फरमाते हैं मर्द और औरत एक दूसरे की तकमील के लिए बनाए गए हैं, दोनों खुदा की तकमील का खूबसूरत तोहफ़ा हैं। और इसी उन्वान को, इसी ख़याल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ादर जी जब भी कोई भी इवेंट होता है तो फ़ादर जी हमेशा, चाहे ह्यूमन राइट्स का मसला हो, चाहे अमन की बात हो, तो फ़ादर जी हमेशा सरे फरिस्त नज़र आते हैं। तो मैं अपने डायरेक्टर फ़ादर जेम्स चन्नन की तरफ से ऑफिशली आप सबको एक दफ़ा फिर भरपूर तालियों में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी हमारे दरमियान वो सिस्टर्स हैं, चारों बहनें, जिन्होंने स्पोर्ट में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन किया है। ट्विंकल सहेल और उनकी सिस्टर्स वो आ चुके हैं, उनके फादर्स तो आगे हैं। तो ट्विंकल आ गई, अच्छा, तो वो भी आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जैसे वो आती हैं तो हम उनको भी मौका देंगे कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। तो अभी जैसे कि इंट्रोडक्शन भी हो गया, वेलकम भी हो गया, और अब हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो स्पीचेस से करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस शख्सियत को मौका देना चाह रहा हूँ वो वही है, मुहाफ़िज़ हैं, जो कि बॉर्डर्स पर भी हमारी करते हैं हिफाजत, और इसके साथ साथ जो हमारी पुलिस है वो हमारे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे साथ खड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा, हमारे सामने मैडम आसमा वो बैठी हुई हैं, तो आपकी ज़ोरदार तालियों में आज के इस मौजू के हवाले से जिसके लिए आपको मदऊ किया हुआ है उस पर वो गुफ्तगू करेंगी और अपने सेंटर के बारे में भी आपको बताएंगी कि किस तरीके से वो ख़वातीन के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सॉरी। कैसे आप लोग, सब ठीक हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पे मेहमान हैं इनका बहुत शुक्रिया, और यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे सबसे पहला मौका दिया आप लोगों से बात करने का। सबसे पहले आप लोगों को वीमेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे नज़दीक एक मैन डे भी होना चाहिए कि इन मर्दों की वजह से ही हमें इज़्ज़त मिलती है। तो अगर ये मर्द हजरात ना हो तो हम औरतें भी कुछ भी नहीं हैं यहाँ पे। तो देखा जाए, सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता बनाया वो है एक बीवी का। तो बीवी की शक्ल में आगे माँ भी आई है, बहन भी आई है, बेटी भी आई है। तो तमाम जो ये रूप जो है अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, ये एक प्यार है, ब्लेसिंग है, रहमत है, शफ़क़त है, हमदर्दी है। तो इन सब को आज मैं सलूट पेश करती हूँ
वो जिस मर्ज़ी बहाज पर होती हैं, जहाँ पे भी खड़ी होती हैं, वो अपनी ड्यूटी बड़ी एहसन तरीके से अंजाम दे रही हैं। चाहे वो घर की चार दीवारी में बैठी हैं, किसी ऑफिस में बैठी हैं, किसी ऐवान में बैठी हैं, किसी रोड पे हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं, किसी भी इदारे में हैं, वो अपनी ड्यूटी बहुत ही बेहतरीन अंजाम दे रही हैं। और बाकी ये जो हमारे मर्द हजरात हैं, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हर मौके पर हमें इज़्ज़त से नवाजा है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बाद में मैं करवा रही हूँ, सॉरी। मेरा नाम आसमा रहमान है, मैं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लिबर्टी की इंचार्ज हूँ। हमारे आईजी साहब ने 3 तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए हुए हैं जो पूरे लाहौर को कंट्रोल करते हैं। जो सबसे पहले जी हमारा लारी अड्डे में है, एक हमारा दाता साहब में है, तीसरा लिबर्टी में है। इसमें क्या है कि जो भी वनरेबल वीमेंस होती हैं, जिनको भी किसी भी किस्म की कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस है या हरासमेंट है या किसी भी किस्म का इशू है जिसमें समझती हैं कि मैं किसी से बयान नहीं कर सकती या मैं थाने में नहीं जा सकती, मैं थाने में जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे ख़िलाफ़ क्या बातें करेंगे, मेरे घर वाले ही मुझे नाराज़ हो जाएंगे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक सेंटर बनाया गया है जिसको हमने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का नाम दिया है, जहाँ पे आप समझ लें कि आप अपने एक राजदार के साथ, अपनी एक दोस्त के साथ, वहाँ पे जितना भी स्टाफ है तमाम क्वालिफाइड, तमाम जो को वो है ट्रेंड किया हुआ है कि आप जब भी आएंगी एनी 24/7 ओपन रहता है। जब भी आएँ, अपने कोई भी मसाइल हो आप आकर हमें बताएं, हम आपके वो मसाइल को थाने में नहीं लेकर जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि वो थाने में जाए तो थाने में भी चला जाएगा, हम उसको वहीं पे हल करते हैं। आपके मसले मसाइल जो भी हैं किसी भी किस्म का, मैं यहाँ पे आपको बार बार बता रही हूँ कि किसी भी किस्म का कोई भी इशू है, कोई आपको हैरास कर रहा है, मोबाइल पे कर रहा है, रोड के ऊपर कर रहा है, किसी भी किस्म का, आप हमारे पास आएँ, हम आप लोगों के लिए बैठे हैं, हम आप लोगों का मसले को हल करेंगे। उसके अलावा कोई औरत जो आपको मिलती है रोड के ऊपर जिसका कोई शेल्टर नहीं है, आप कोई बच्ची मिलती है, वो भी आप हमें जो है वो ड्रॉप कर दें, हम उसको बेहतर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उसके खुराक का, उसके लिबास का, उसकी एजुकेशन का हम फुल जो है वो ख्याल करते हैं। अगर उसको रीयूनाइट हम करवा सकें तो हम ज़रूर करवाते हैं। अगर वो अपना एड्रेस हमें बताए, अपने पेरेंट्स का, अपने जो भी एरिया का बताए, तो हम उसको रीयूनाइट भी करवा देते हैं। इसके अलावा हमारे 3 तहफ़्फ़ुज़ मिसाक सेंटर हैं। मिसाक सेंटर से मुराद तमाम मिनॉरिटीज़ जो हैं उसके लिए भी हमारे आईजी साहब ने सेंटर्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल आपके करीब जो है ये काना में है, एक मजंग में है और तीसरा जो है वो लिबर्टी है जहाँ से मैं हूँ। उसको जो है वो हमारे फरहान साहब जो है वो देखते हैं। किसी भी किस्म की जो भी हमारी पाकिस्तान में जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं उनके कोई भी मसाइल हैं, चाहे वो फ़ीमेल से हैं चाहे मेल से रिलेटेड है, किसी भी किस्म का जो भी उनको भी कोई हरासमेंट है या कोई ज़मीन जायदाद का इशू है, कुछ भी है, तो वो हमारे पास आएँ, हम उनकी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट करते हैं, केस सुनते हैं, उनके मसले हल करते हैं। जहाँ तक भी हमारी कोशिश होती है हम उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक फ्रेंडली माहौल में, उनको ये ना लगे मैं थाने में गई थी, मेरी वहाँ पे किसी ने सुनी नहीं, या मैं मुझे वहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, अच्छा माहौल नहीं मिला। तो आप जब भी कोई आपको इशू हो या आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में कोई भी आपको तकलीफ़ में नज़र आए तो आप उनको हमारा जो है ना एड्रेस दें, उनसे बताएं जी आप लिबर्टी चले जाएं, वहाँ आपकी जो है वो दादरसी होगी, वहाँ आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, सारे आपके मसाइल हल होंगे। तो दोबारा से आपको वीमेंस डे पे बहुत बहुत मुबारक। अच्छी तरह से अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने बेटों का, अपने मियाँओं का, मियाँओं के हैं या हस्बैंड्स के हैं, और अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखें। जैसे आप पहले रख रही हैं वैसे आप पहले दोबारा से रखें। एक अच्छा माशरा इसी तरह से बनता है जब हम एक इस तरह से रहेंगे, चाहे वो घर है चाहे घर से बाहर है। जब तक हम इस तरह से हैं, एक मुट्ठी हैं, तो कोई हमें खोल नहीं सकता। जब हम खुल जाएंगे तो कोई भी मेरी एक खुल गई है तो कोई भी मेरी आकर उंगली तोड़ सकता है। तो हमें इस तरह से रहना है। कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम किस तरह से हैं? गुड, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अभी अगर आप फ्लैक्स पे देखें तो यहाँ पे एक नाम बड़ा नुमाया नज़र आ रहा है जो कि हमारे पार्टनर है आज की
इस तकरीब में। 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च, उनकी जो मेन जो लीडरशिप है वो आज यहाँ पर मौजूद है, जिसमें सैमुअल नज़ीर साहब जो कि हेड करते हैं पूरे पाकिस्तान में। वो जाते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया और दुनिया के और बड़े बहुत सारे ममालिक में, और इंटरफेथ के हवाले से वो बड़े मतलब अपनी जो खिदमात है वो पेश कर रहे हैं। आज उनके साथ मैडम खालदा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वीमेन मिनिस्ट्री जो है 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च की और उसको हेड करती हैं, और इसके साथ वो हैं FM और PKU, उसको भी वो हेड कर रही हैं। तो अभी आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं मैडम खालदा अब्बास को इनवाइट करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैडम खालदा। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले मैं आप तमाम को, ख़ास तौर पर तमाम अज़ीज़ बहनें और बेटियां जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आज आपको ख़वातीन का जो बैनुल अक़वामी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है उसकी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना तारुफ़ भी करवाती चलूँ। मेरा नाम मिसेस खालिदा अब्बास है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च से है, और 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च में हमारे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो दुनिया भर में अपनी खदमात दे रहे हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद चिल्ड्रन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, और उसके साथ साथ शोबा ख़वातीन और शोबा ख़ानदानी तर्ज़ ज़िंदगी भी है। और मैं रब पाक का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें जो है मुख्तलिफ़ शोबाजात में बहैसियत ख़ातून होने के वो इस्तेमाल कर रहा है। और मेरी खिदमत इस वक्त 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च में ख़वातीन के शोबे को यानी कि वेमेन मिनिस्ट्री और फैमिली मिनिस्ट्री को मैं लीड कर रही हूँ। और आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद हो सकती हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, डायरेक्टर ऑफ पीस सेंटर, ऑल द मेंबर्स ऑफ पीस सेंटर, जिन्होंने हम उनके साथ मिले, वो हमारे साथ मिले, ताकि हम आज इस दिन को और ज़्यादा ख़ास बना सकें आप सब के लिए। जबकि ये कहा जाता है जी 8 मार्च ख़वातीन का दिन, मैं ये कहती हूँ कि हर दिन ख़वातीन का दिन है, क्योंकि अगर ख़वातीन इस कायनात का हिस्सा ना होती, और अगर हम रब पाक के कलाम अक़दस को भी देखें तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो फिर रब पाक ने देखा कि शायद कायनात वो खूबसूरती को ज़ाहिर नहीं कर रही जो होनी चाहिए, इसीलिए फिर जो है वो अम्मा हवा को बनाकर आदम के साथ, हज़रत आदम के साथ रब पाक ने रखा। तो आइए आज हम यहाँ पर जब इस जगह पर मौजूद हैं कि इस ख़ास दिन को सेलिब्रेट करें, तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ़ हर साल ऐसे दिनों को सेलिब्रेट कर लेना या एक दिन में मना लेना इनफ नहीं है। मैं यहाँ पर अभी स्लोगन देख रही थी, और वो स्लोगन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सेट किया गया आज के इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से। और वो स्लोगन आप भी देख सकते हैं कि वुमेन ऑफ फेथ यूनाइटेड फॉर राइट, जस्टिस एंड पीस। अभी जिस तरह मेरी हम खिदमत बहन ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि औरत जो है वो हर शोबा ज़िंदगी में कारगर है और वो पुरजोश है, वो अपने काम को जारी और सारी रखे हुए है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर जिस तरह आज हमारे साथ बहुत सारे मोहतरम मौज़िज़ रहनुमा भी मौजूद हैं, और हम मुख्तलिफ़ शोबाजात से हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे अज़ीज़ बहन और भाई भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पर बताना ये चाहती हूँ कि आज ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ पर सिर्फ़ एक तकरीब के लिए जमा हुए हैं। याद रखिए कि हम यहाँ पर एक तकरीब के लिए नहीं जमा हुए, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि हम यहाँ पर एक अहद के लिए जमा हुए हैं।
यक आवाज़ बनने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, एक पैगाम देने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि औरत इज़्ज़त है, औरत ताकत है और औरत ज़िंदगी है। जिस तरह ये कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, मेरा मानना है कि हर कामयाब औरत के पीछे जो है वो एक मर्द होता है, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो और चाहे वो खावन हस्बैंड हो, क्योंकि उसके बगैर हम अधूरे हैं, हम नामुकम्मल हैं। लिहाजा याद रखिए, तमाम जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान नाने गिरामी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जब एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो सिर्फ़ एक फ़र्द नहीं बल्कि एक नस्ल तालीम याफ्ता होती है। इसीलिए सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च भी एजुकेशन पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है और एक क्वालिटी एजुकेशन जो है दुनिया भर में प्रोवाइड की जा रही है। और जब याद रखिए कि जब एक औरत बाइख्तियार होती है तो पूरा ख़ानदान मजबूत होता है, और जब एक औरत महफूज होती है तो माशरा पुरअमन होता है। आज हम सबको भी इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, हम अवेयर हैं कि दुनिया का कोई भी मज़हब जो है वो हमें जो है वो ना तो तफरकाबाजी सिखाता है ना नफ़रत सिखाता है, बल्कि हर एक मज़हब जो है वो हमें मोहब्बत सिखाता है। ऐसा ही है? यस, हर एक मज़हब हमें मोहब्बत का दर्स देता है। तो आइए आज हम खुद से सवाल करें, क्योंकि मैंने कहा कि ये सिर्फ तकरीब नहीं, एक अहद है। क्या हम अपनी बेटियों को वही मौके दे रहे हैं जो हम अपने बेटों को देते हैं? ये एक चैलेंज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। Although we are living in 21st century, but still discrimination even हमारे अपने घरों में होती है। माएँ जब कुछ अच्छा बनाती हैं तो कहा जाता है ये भाई के लिए रख लो, ये बाप के लिए रख लो। तो क्या आज हमने ये सोचना है, क्या हम अपनी बेटियों को वो मौके दे रहे हैं जो नौजवान यंगस्टर हमारे दरमियान हैं, जो हम अपने बेटों को देते हैं? क्या हम अपनी माँओं की कुर्बानियों का सही एहतराम करते हैं? क्या हम अपनी बहनों की आवाज़ सुन रहे हैं? आज दुनिया को मुकाबले की नहीं, ताउन की ज़रूरत है। हर शख्स एक दौड़ में दौड़ रहा है, वो दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो भूल चुका है, बहुत पीछे छोड़ दिया है उसने। याद रखिए, औरत कमज़ोर नहीं है, वो बर्दाश्त की अलामत है, वो कुर्बानी की तस्वीर है, वो खामोशी में भी ताकत रखती है। और लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि औरत को हमदर्दी नहीं, इंसाफ चाहिए। हमदर्दी कर देना काफ़ी नहीं होगा उसके लिए। औरत को खामोशी नहीं बल्कि मौके मिलने चाहिए, ताकि जो कैपेबिलिटीज़, जो ख़ासियतें, जो सलाहियतें उसके किरदार में मौजूद हैं, हम मिलकर अपने माशरे को ऐसा माशरा बनाएं कि हम उन्हें वो मौके दे सकें, ताकि जो खूबियाँ उनके अंदर रखी गई हैं, जो रब कायनात ने खूबियाँ उस ज़िंदगी के अंदर डाली हैं, वो हमारी मदद से नुमाया हो सकें, ताकि वो हमारे माशरे में अपने किरदार को बेहतर तौर पर अदा कर सकें। तो आइए आज हम सब मिलकर अहद करें कि हम हर मज़हब, हर कौम, हर सकाफ़त से बालातर होकर हम क्या करेंगे कि औरत की तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार के लिए काम करेंगे। होना चाहिए ऐसा? तो ज़ोरदार तालियां अपने लिए बजाइए जो सोचते हैं कि हाँ, हमें आज अपने इर्द गिर्द मौजूद हर बेटी, हर बहन को, हर खातून को जो है वो इज़्ज़त, वो वक़ार, वो रुतबा देना है जो उसके शायाना शान है। हम नफ़रत की दीवारें नहीं बनाएंगे बल्कि एहतराम के पुल तामीर करेंगे, क्योंकि जब औरत उठती है तो ख़ानदान उठता है, माशरा उठता है और इंसानियत जो है वो आगे बढ़ती है। तो आइए आज हम सब मिलकर एक ललकार को अपने साथ लेकर जाएं। एक अहद सबसे पहले हमें अपने आप से करना है, एक अहद हमें अपने आप से बांधना है। आइए हम आज इस 8 मार्च को एक ऐसी दुनिया बनाएं
जहाँ पर हर बच्ची ख्वाब देख सके, वो खौफज़दा ना हो, वो घर से बाहर जाने में जो डर को महसूस ना करे, वो ये महसूस ना करे, ये खौफ ना हो उसकी ज़िंदगी में कि अगर मैं बाहर अकेली जाऊंगी तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। आइए हम हर एक माँ के लिए एक ऐसा माहौल उसे अता करें कि वो सुकून से ज़िंदगी को जी सके और हर औरत फ़ख्र से कह सके कि मैं महफूज हूँ, मैं बावकार हूँ और मैं बा-इख्तियार हूँ। आप सबका शुक्रिया। और आइए आज हम अहद करें कि हमने एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनना है, एक दूसरे के लिए तसल्ली का बाइस बनना है और एक दूसरे के लिए खुशी का बाइस बनना है। वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल माय बिलवड सिस्टर्स and the youngsters, those who are here, even the leaders, those who are here among us this evening. Thank you and God bless everyone. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम खालदा आपकी जानदार स्पीच के लिए। बड़े अच्छे अल्फाज आपने तमाम ख़वातीन और तमाम ऑडियंस के साथ शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अभी हॉल में हमारे दरमियान बहुत सारी अहम शख्सियात मौजूद हैं, क्योंकि कुछ लोग जो स्टेज पर हैं उनका तो हमने नाम लिया, लेकिन हॉल में भी आपके दरमियान बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें जनाब शहजाद कैसर साहब जो कि सुंदर फाउंडेशन को हेड करते हैं, पहले वो लाहौर में थे, अभी वो सरगोदा में है और इन दिनों में रमज़ान में ब्लड के लिए वो डोनेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्लड के लिए, तो वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसके साथ साथ फरहान साहब मौजूद हैं जो कि मिसाक सेंटर जो कि लिबर्टी में है उसको वो हेड करते हैं, तो वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। अगर खड़े हो जाएं ताकि लोगों को भी पता चल जाए। शहजाद साहब आप ही ज़रा खड़े होइएगा। और इसके साथ साथ इश्तियाक चौधरी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े आला पाए के वकील हैं और वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर सलीम मैसी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं दारुल करिश्मा से। डॉक्टर सलीम मैसी साहब दारुल करिश्मा से सिस्टर और उनके साथ उनकी टीम, सिस्टर आप ज़रा खड़ी होइएगा, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे डोमिनिकन सिस्टर्स वो भी मौजूद हैं। अगर आप भी सिस्टर खड़े हो जाए। सिस्टर नसरीन ज्ञान साहबा उनकी नुमाइंदगी में। इसके अलावा हमारे दरमियान कामरान चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि कवरेज कर रहे हैं एशिया न्यूज़ की तरफ। इब्ने मरियम टीवी चैनल जो कि आज के इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहा है, लाइव भी इसको चला रहा है, उसकी टीम और फादर आदिल पीटर ओपी और फादर रूफन आरफ ओपी साहब वो भी ज़रा खड़े हों दोनों। और इसके अलावा हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है, नर्सिंग डायरेक्टर जो हैं मैडम उस्मा डैनियल, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ मिस्टर इकबाल सानी, उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स भी आज यहाँ पर आए हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ये जो फ्लैक्स है इसके ऊपर कुछ लोगो हैं, जैसे क्रिश्चियन केयर फाउंडेशन है, लैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है जिनकी पार्टनरशिप से आज हम ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉल में आपके दरमियान मौजूद हैं, बड़ी अहम शख्सियात यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अभी मैडम सिस्टर नसरीन ज्ञान से गुजारिश है कि वो ज़रा सामने फादर जी के साथ कुछ हमारे गेस्ट हैं सोनिया आशिर, उनको वो वेलकम करेंगे। तो अभी मैं दावत दूंगा, जैसे अभी मैडम खालदा आई हैं, इसके साथ साथ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की तरफ से डॉक्टर ज़ुबैद रहमत ख़ान जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपकी ज़ोरदार तालियों में ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं उनको दावत दूंगा। डॉक्टर ज़ुबैद रहमत ख़ान साहब।
Very good evening, everyone, those who are sitting here, dignitaries. तमाम मोज़स मेहमानों को खुश आमदीद और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीस सेंटर का जिन्होंने हमें ये मदऊ किया कि आज हम इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन में आपके साथ हो सकते हैं। वुमेन डे जैसे मैडम खालदा ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया, जब हम ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, जब हम ख़वातीन को उनका रुतबा नहीं देते, उनकी कदर नहीं करते, तो हम मेल होते हुए हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी खातून की, बहनों की, बेटियों की, माँओं की इज़्ज़त करनी चाहिए ताकि ये मुआशरा और तरक्की करे। जब हमारी ख़वातीन, जब हमारी बहनें पढ़ी लिखी होंगी, जब हमारी बहनें तरक्की करेंगी तो ये मुआशरा तरक्की करेगा। तो हमें चाहिए कि हम इस स्लोगन को देखें, राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये हमें ये एक्शन, ये स्लोगन, ये थीम जानने की ज़रूरत है। दूसरा थीम है, स्लोगन है, वुमेन्स ऑफ फेथ यूनाइटेड फॉर राइट जस्टिस एंड पीस। ये याद रखने की ज़रूरत है कि आज हम इस मुआशरे में, इस मुल्क में, इस कंट्री में सब एक हैं, मुत्तहिद हैं, और हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं आज हम ये वादा करते हैं कि हम पूरी दुनिया को, पूरी कौम को, जितने भी मज़हब यहाँ पे बैठे हैं, हम सब मिलकर अपनी लेडीज़, अपनी ख़वातीन, अपनी बहनें, अपनी बेटियों को इज़्ज़त दें ताकि वो इज़्ज़त के साथ घर से निकल सके, वक़ार के साथ जॉब कर सके, ताकि हम उनको अच्छी नज़र से देख सके। तो मेरा ये मानना है कि अगर वुमेन, लेडीज़, ख़वातीन स्ट्रॉन्ग हैं तो फैमिली स्ट्रॉन्ग है। अगर फैमिली में ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं तो घर को, ख़ानदान को, बच्चों को एक अच्छा नमूना दे सकती हैं। तो मैं आज अपनी बहनों को, बेटियों को ये बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप मिलकर इसका मुकाबला करें, इस मुआशरे में और बेहतर तालीम, एजुकेशन, अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करें ताकि हम आपको बहुत रुतबा दे सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़वातीन हमारे लिए इज़्ज़त हैं, तो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना हम सब जितने मर्द यहाँ पे बैठे हैं हमारा ये काम है। खुदावंद हम सब को बड़ी बरकत दे ताकि हम इस मुल्क में रहते हुए अपनी ख़वातीन की, बहनों की इज़्ज़त कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। मोहतरमा सोनिया आशर हैं, ये एमपी हैं पंजाब के, और इनके पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और ये हमारे आज के जो ना गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हम इनको अपने दरमियान वेलकम करते हैं तालियों की गूंज में। It is my honor to welcome our guest of honor, Ms. Sonia Asher, Member of Provincial Assembly of Punjab and Parliamentary Secretary for Human Rights and Minority Affairs. Her tireless efforts to promote human rights and justice serve as an inspiration to all of us. Please join me in welcoming her. Welcome with जोरदार claps. Thank you. अभी क्योंकि स्पीचेस का जो एक तसलसल था वो चल रहा था, तो अभी जिस शख्सियत को मैं मदऊ करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने आगे एक इफ्तार पार्टी में पहुँचना है, मैडम रुशदा लोधी साहिबा जो कि हमारे दरमियान है, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत पंजाब।
आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैडम रुशिदा लोधी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगी उस पाक ज़ात के नाम से जो कि खालिक कायनात है, और लाखों करोड़ों दुरूद भेजती हूँ उस पाक और बाबरकत ज़ात पर जो कि वजह तख्लीक कायनात है। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ पीस सेंटर लाहौर को, ऑनरेबल प्रेसिडियम, ऑल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और ख़ास तौर पर मेरे सामने वाली रो में बैठे हुए तमाम मर्द हजरात को अस्सलाम वालेकुम। ये सामने वाली रो का जो मैंने ज़िक्र किया ख़ास तौर पर इसलिए किया कि मेरे दिल में इंतहा से ज़्यादा एक खुशी के जज्बात हैं कि ख़वातीन का आलमी दिन है और उसको प्रिजाइड मर्द कर रहे हैं। ये एक बहुत, मैं समझती हूँ कि खूबसूरत बात है और बहुत ही एक तवाना बात है। स्टेज पर मौजूद मेरी तमाम बहनें, ऑनरेबल फादर, मैं आज के दिन की मुनासबत से ये कहना चाहूँगी कि बार बार ये ज़िक्र किया जाता है कि विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस सूबे में आप बैठे हैं, जिस सूबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सूबा पंजाब, उसकी सबसे आला ओहदे पर एम्पावर्ड जो ख़ातून हैं वो हमारी सुपर सीएम मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं। तो ख़ातून की एम्पावरमेंट की मुँह बोलती मिसाल हैं, मुँह बोलता सबूत हैं। ना सिर्फ ये कि हमारे सूबे में सीएम पंजाब ख़ातून हैं बल्कि सीनियर मिनिस्टर भी ख़ातून हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी ख़ातून हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सोनिया आशिर जैसी बहनें भी ख़ातून हैं। इसके साथ साथ हमारे सूबे में जो सबसे बड़ी अदालत है, चूँकि यहाँ पर मेरे कुछ साथी वकला भी मौजूद हैं तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हुए, वो सब जानते हैं कि हमारे सूबे में लाहौर की जो सबसे बड़ी अदालत है, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की चीफ़ जस्टिस भी ख़ातून हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विमेन एम्पावरमेंट का आगाज़ हमारे मुल्क, हमारे सूबे से हो चुका है। इसके साथ साथ वो ख़वातीन, मेरे जैसी ख़वातीन जो स्ट्रगल के बाद आज आपसे इस पोडियम से मुखातिब हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी घराने से नहीं है, मेरा ताल्लुक़ किसी मौरूसी सियासत से नहीं है, मेरा ताल्लुक़ पेशा वकालत से है। वकालत मेरा ओढ़ना बिछोना है, वही मेरी पहचान है। लेकिन मैंने अपने शोबे में मेहनत की, अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद मेरे लाइफ पार्टनर ने मेरा साथ दिया, मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया और यही वजह बनी मेरी कामयाबी की जो आज मैं यहाँ पर खड़ी आपसे मुखातिब हूँ। मुझे मेरी पार्टी ने टिकट इसलिए नहीं दिया कि मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी घराने से है, क्योंकि मेरे नाम के साथ ना तो शरीफ लगता है, ना ही जरदारी लगता है, ना ही भुट्टो लगता है। मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया मेरी काबिलियत पर, मेरे मेरिट पर, मेरे उस अज़्म पर जो कि मैं अपने मुल्क और अपने सूबे की खिदमत करने के लिए रखती हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की, क्योंकि मैं शोबा हेल्थ में खिदमत करना चाहती हूँ उन ख़वातीन की जो ख़वातीन हमारे घरों में अपने कंधों पर अपने घरों का बोझ उठाए हुए हैं, ज़िम्मेदारियाँ उठाए हुए हैं। और चूँकि मैं सेहत के शोबे को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सेहत के शोबा में ख़वातीन के लिए बेतहाशा काम किया जा रहा है इस वक्त। फिर चाहे वो मदर चाइल्ड प्रोग्राम हो, फिर चाहे वो चाइल्ड हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम हो, उसके अलावा अभी पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमारी एक बहन साथ मौजूद थी और अभी भी स्टेज पर मौजूद हैं
कि वर्चुअल पुलिस स्टेशंस बनाए गए ख़वातीन के लिए, ख़वातीन को आसान शर्तों पे कर्ज़े दिए जा रहे हैं बिज़नेस के लिए, ख़वातीन के लिए एजुकेशन के दरवाज़े खुले हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे सूबे में ख़वातीन के लिए जिस खूबसूरत अंदाज में काम हो रहा है उसको ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सराहा जा रहा है। लेकिन अभी ज़रूरत है इस अमर की कि हम अपनी उन बहनों को, उन बेटियों को जो अभी हमारे बराबर नहीं पहुंची, उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, उनको अपने साथ में लाएं और उनको उस मकाम तक पहुंचाएं जिसकी वो हकदार हैं। और इसके साथ साथ मैं आज इस पाक जगह पे खड़ी होकर इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि हमारा वतन पाकिस्तान जब वजूद में आया तो सिर्फ एक कम्युनिटी मुस्लिम नहीं थी उसके पीछे, उसके साथ क्रिश्चियंस का भी उतना ही बड़ा रोल था। इस वतन अज़ीज़ की बुनियादों में क्रिश्चियंस का लहू भी मुसलमानों के बराबर दफन है। मैं समझती हूँ कि इस वतन की वजूद के लिए और इस वतन के इस्तेहकाम के लिए और मुल्क की सलामती के लिए हम सबको मोहब्बत के साथ यूँ यकजा हो जाना है, फिर चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या सिख हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। और आज की ये तकरीब इस सब तमाम मज़ाहिब का हसीन इम्तिज़ाज मुझे नज़र आती है, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो हमारे दरमियान नफ़रत का बीज बोने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं जो हमारे दरमियान तासुब का बीज बोने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने उनको क्या जवाब देना है? हमने उनको जवाब देना है आपसी मोहब्बत से, ताकि वो जो जिस तरह के ताल्लुक़ के इंतज़ार में बैठे हैं वो मायूस हो जाएं। क्योंकि इसीलिए शायर ने भी कहा है कि बात गई है कई बार तरके ताल्लुक़ तक, मगर मैं मोहब्बत को मोहब्बत से बचा लेता हूँ। आप सबकी मोहब्बतों के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज का दिन डेडिकेट करूँगी अपनी ख़वातीन, अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के नाम, क्योंकि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अब मैं आपके सामने दावत दूंगा जानी मानी शख्सियत पीस सेंटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं तो उनकी नज़ामत इन्हीं के हाथ में होती है। तो आपकी भरपूर तालियों में मैडम नीलम ये अपने अल्फाज के साथ ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हैं एक नज़म की सूरत में। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, गुड इवनिंग और अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा स्पीचेस तो काफ़ी हो गई हैं तो कुछ शायरी भी होनी चाहिए ख़वातीन पे। तो जो 8 मार्च का दिन है वो तो है ख़वातीन का आलमी दिन, और ये दिन जौन सा है वो ख़वातीन बड़े जोशो खरोश से मनाती हैं। जब लिखना शुरू किया तो जहन में एक सवाल आया कि क्यों मार्च का महीना ही क्यों इंतखाब किया गया वीमेंस डे के लिए। तो आपने देखा होगा कि जब मार्च का महीना होता है तो हर तरफ रंग बिरंगे फूल और जो टहनियाँ सूख गई होती हैं उन पे सब्ज़ पत्ते भी आने शुरू हो जाते हैं, तो हर तरफ बहार ही बहार होती है। तो ये ख़वातीन एक्चुअली जो है इस खूबसूरती को उसकी नुमाइंदगी करती हैं। और किसी ने तो बहुत ही खूब कहा है कि जिस घर माँ नहीं उस घर छाँ नहीं। तो ये बात हकीकत है कि हम लोग भी जब भी अपने घरों में जाते हैं सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढते हैं। माँ के बिना जो घर है वो बिल्कुल सूना हो जाता है। ख़वातीन के आलमी दिन पे ऐसा क्यों है?
कि हम हमेशा ख़वातीन के घरेलू और दफ्तरी मसाइल पर ही बात करते हैं। मेरी शायरी अभी भी पुरानी है, नई नहीं है, क्योंकि हालात तब भी ऐसे थे, हालात अब भी ऐसे हैं। क्यों इस दुनिया की भीड़ में बिखर जाती हूँ, क्यों इतनी स्ट्रांग होते हुए भी डर जाती हूँ, क्यों चलते चलते ऐसे लगता है जैसे कोई घूर रहा है। मुड़ कर देखती हूँ तो सन्नाटा झंझोड़ जाता है। ए लड़की, मैं कोई शोपीस तो नहीं हूँ, क्यों मुझे इस तरह से घूरते हो? यूँ घूरना बंद करो, मैं भी एक इंसान हूँ, यूँ जज करना बंद करो। सिर्फ किचन में खाना बनाना नहीं आता, यकीन जानो प्रेजेंटेशन भी बड़ी सॉलिड देती हूँ। अरे कभी पूछ कर तो देखो, एक औरत अंदर से क्या महसूस करती है। हाँ, ये सच है कि औरत रोती ज़्यादा है, सेंसिटिव है ना, अपने इमोशंस को ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रख सकती, ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, पर ये वीकनेस नहीं, ये उसकी स्ट्रेंथ है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों बचपन में खिलौनों की जगह किचन के बर्तन थमा दिए जाते हैं? क्यों फ्रायरी और मोटरसाइकिल जैसे खूबसूरत खिलौने भाई को दिए जाते हैं? माँ से पूछती हूँ तो कहती है ऐसा ही होता है। अरे स्टेयरिंग तो दो हाथ में, दुनिया घुमा सकती हूँ, हिम्मत दो तो जहाज़ भी उड़ा सकती हूँ। जितनी तुम्हारे बेटे की एजुकेशन पे फोकस है, मुझ पर भी फोकस करके देखो, मेरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी तुम्हारे बेटे की। स्पेशल टैग लगाकर उसे तो नहीं भेजा खुदा ने। अगर वो तुम्हारी नस्ल बढ़ाता है तो औरत की वजह से क्यों बदनाम होते हो? मत बांधो जंजीरों में औरत को, उसे भी एक खुला आसमान दो। काश वो दिन जल्द आए जब अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर औरतों की तरक्की की बात हो। ए औरत, तेरी अज़मत को सलाम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम नीलम नसारी साहब आपकी खूबसूरत शायरी के लिए। आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आई आवाज़? वो कह रहे कोई नहीं आ रही। आ रही है, गुड। अगर आवाज़ ना आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि शुरू में मैं जिक्र कर रहा था, वो चारों बहनें जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं और वो खेल के मैदान में छाई हुई हैं। खुदा उनको बड़ा ब्लेस कर रहा है और पाकिस्तान के नाम के साथ वो जुड़ी हुई हैं। अभी भी वो ग्रीन कोट में बैठी हुई हैं। ज़रा तीनों बहनें खड़ी हों, उनके फादर भी साथ खड़े हों। तो ये हमारा फ़ख्र है, ये बेटियां जो हैं ये हमारा फ़ख्र हैं जो कि दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और बता रही हैं कि जो ख़वातीन हैं वो सब कुछ कर सकती हैं। ये जो काम करती हैं ना, वो बहुत सारे आदमी भी नहीं करते। तो ये वेट चैम्पियन है, वेट उठाती हैं। तो ये खुदा ने इनको बड़ा ब्लेस किया है। अब मैं चाहूँगा कि इन चारों बहनों की नुमाइंदगी करते हुए ट्विंकल सुहेल साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। आपकी ज़ोरदार तालियों में ट्विंकल सुहेल साहिबा। तकरीर का सिलसिला जारी रखते हुए मैं दावत दूंगा मोहतरम इश्तियाक चौधरी साहब को, जो कि अपना एक नाम रखते हैं इंटरफेथ में, और जहां कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये मसीहों के शाना बशाना खड़े होते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम इश्तियाक चौधरी साहब। इंतहाई काबिल साहब एहतराम जेम्स चन्नन जी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा सोनिया आशिक साहबा, मैडम खालिदा अब्बास साहबा और आसमा रेहान साहबा, ख़वातीन व हज़रात, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं फ़ादर जी जेम्स चन्नन ओपी
जिन्होंने 8 मार्च के हवाले से इंतहाई खूबसूरत बज़्म का एहतमाम किया। आज का दिन बुनियादी तौर पर हम ख़वातीन की जो अचीवमेंट्स हैं समाज के अंदर, जो उनका कंट्रीब्यूशंस हैं, जो वीमेन लीडर्स ने प्ले किया, जिसमें एक तरह से हमारे यहाँ भी वीमेन लीडर्स तशरीफ़ फरमा हैं हमारे समाज की। और बल्कि मैं समझता हूँ कि हर ख़ातून एक लीडर है, हर माँ एक लीडर होती है जो कि परवरिश करती है एक जनरेशन की। लीडर सिर्फ वही नहीं होता जो कोई एमएनए होता है या एमपी होता है, हर वो शख्स लीडर होता है जो दूसरों को कोई रास्ता दिखाता है, जो दूसरों को कोई राह दिखाता है, जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आता है। तो जब इस डेफिनेशन को सामने रखें तो मुझे तो सबसे बड़ी लीडर तो माँ लगती है। हमारी बहन ने मार्च के हवाले से भी बात की कि वेमेन डे का आगाज़ मार्च में हुआ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है मार्च में। तारीख़ी एतबार से देखे, वक्त मुख्तसर है, सिर्फ हिंट देना चाहूँगा तो बुनियादी तौर पे ये 1908 में न्यूयॉर्क के शहर में जो वेमेन वर्कर्स थीं उनको मुनासिब रोज़गार नहीं मिलता था जितना वो काम करती थी, काम ज़्यादा लेते थे, तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी। तो उस एहतजाजी तहरीक के नतीजे में 1910 में एक जर्मन ख़ातून थी क्लारा, उन्होंने फिर ये प्रपोज़ किया कि वेमेन डे होना चाहिए। और फिर जब 1917 का इनकलाब रूस हुआ तो फिर उसके बाद से ये 8 मार्च का दिन ख़वातीन के नाम किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ 1975 में किया। 1975 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया और हम आलमी दुनिया में, पूरी दुनिया में अब ये दिन मनाया जाता है। अब तसव्वुर करें इस दिन के, ये दिन हमें असल में क्या पैगाम देता है, क्या चाहता है ये दिन हमसे। अब आप एक तसव्वुर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर के लिए हम एक तख़य्युल में चले जाते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जिसमें, या हमने एक ऐसी दुनिया पैदा कर ली है जिसमें हम जो प्रमोशन, जो सपोर्ट हम बेटों को देते हैं वही हम बेटियों को दे रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौक़े आगे बढ़ने के हम लड़कों को देते हैं वही मौक़े हम लड़कियों को देते हैं। तो इस तख़य्युलाती दुनिया का जो आउटपुट होगा वो ये होगा कि बहनें भी मेरी उसी तरह बड़े ओहदों पे पहुंचेंगी जिस तरह लड़के पहुंचते हैं। वो ओहदा, हर वो बड़ी पोस्ट पे खातून भी पहुंचेगी जिस पे एक लड़का पहुंचता है। अलमिया हमारा ये है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर नहीं निकले। हम वो मौक़े अपने बहनों को, अपनी बेटियों को वो नहीं फराहम करते जो हम अपने बेटों को फराहम करते हैं। और बदकिस्मती से एक जुमला मैं कहूँगा कि हम सिर्फ उसको ये कहते हैं तुम अच्छा पढ़ लो, बस उसके बाद एक लफ्ज़ साथ कह देते हैं अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है बहन के साथ, बेटी के साथ सिर्फ ये कहना। भाई नसीब उसको एम्पावर करे, उसको इनकरेज करे, वो आगे निकले। वो ये बैरियर, ये सोशल बैरियर है, इन सोशल बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। मेरी अपनी 3 बेटियां हैं, आई एम द फादर ऑफ 3 गर्ल्स, और हमने अपने घर का नाम रखा हुआ है ब्लेसिंग हाउस। तो बेटियां रहमत हैं,
तो हमें वही मौके देना होंगे अगर हमने आगे बढ़ना है। मैं चूँकि शायर भी हूँ और ये मेरी उदास आंखें शायरी की किताब है, सिर्फ दो शेर इसका ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, मैं सिर्फ 2 शेर, पूरी नज़म नहीं पढ़ूँगा, सिर्फ 2 शेर जो कि तवज्जो है। अब तो हर सिमत से यही आवाज़ आती है, अब तो हर सिमत से यही आवाज़ आती है, अरब के दौरे जाहलियत के यूं किस्से सुनाती है, जकड़ कर रस्मों रवाजों में हुआ चेहरा मसख इसका, वनी सवारा कारोकारी इसे और भी तकलीफ पहुंचाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सलाम। फादर जी कहते हैं सारी पढ़ दें। ये है ख़वातीन का आलमी दिन, अनवान है इसका, और ये है सेमिनार्स में आज हकूक़ नुस्वा की बात होगी। आज बात हो रही है ना, सेमिनार्स में हर जगह हो रही होगी। सेमिनार्स में आज हकूक़ नुस्वा पर बात होगी। सच तो ये है कि दानश्वरों की मुलाकात होगी, सच तो ये है दानश्वरों की मुलाकात होगी। राह देखेगी हव्वा की बेटी किसी मोहम्मद बिन कासिम का, सोचती है शायद फिर से दाहर को मात होगी। अब कहाँ हैं, अब कहाँ हैं बिनते हव्वा की तोकीर बढ़ाने वाले। हमारे अहद के दानश्वर तो फ़कत नोहा सुनाने वाले, हमारे अहद के दानश्वर तो फ़कत नोहा सुनाने वाले। देखते हैं, देखते हैं अब कौन बेटी के दर्द बांटेगा, देखते हैं अब कौन बेटी के दर्द बांटेगा। लोग तो हैं मादा परस्ती में उलझने वाले, अब तो हर सिम से यही आवाज़ आती है, अरब के दौरे जाहलियत के यूं किस्से सुनाती है, जकड़ कर रस्मों रवाजों में हुआ चेहरा मसख इसका, वनी सवारा कारोकारी इसे और भी तकलीफ़ पहुंचाती है। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि आज मोहतरमा सोनिया आशर जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और बहुत ही इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, वो हमारे आज की चीफ़ गेस्ट भी हैं। लेकिन उन्होंने कहीं जाना है और कहा कि मैं बड़ी मुख्तसर तकरीर करूँगी, जो कि सियासतदान बहुत कम ही मुख्तसर करते हैं। चलो आज देख लेते हैं क्या मेरी तो ख्वाहिश थी कि आप ज़्यादा ठहरें हमारे पास, क्योंकि अभी अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है। क्या आप कहती हैं जी? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूँगी क्योंकि ज़ाहिर है बहुत मसरूफ़ शख्सियत हम उनके एहतराम करते हैं, तो मैं दावत दूँगा कि आप आएँ। लेकिन जो जिन मुस्लिम भाइयों बहनों की इफ्तारी का टाइम है तो बाहर इफ्तारी भी तैयार है, वो इफ्तारी वहाँ पे जाके कर सकते हैं। इन द मीन टाइम अक्सरियत यहाँ भी होगी। तो मोहतरमा सोनिया आशर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत पे यहाँ पे आए हैं और आपने इंटरनेशनल वुमेंस डे को रौनक बख्शी है। और इस किस्म के प्रोग्राम हम हमें करते रहते हैं पीस सेंटर में, एंड वी आर ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन, कि वेमेन को ज़िंदगी के हर शोबे में मसावी हकूक़ देने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए और किसी किस्म की उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ मैं आपको दावत हूँ, आप इज़हार ख्याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फ़ादर जी। गुड इवनिंग एवरीवन। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंक्लूड कर लूँ जल्दी से जल्दी।
मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा वक्त जो है वो बाद में हो सकता है। सो गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और आप सबको मेरी तरफ से जी आया नू। आज औरतों का बड़ा अहम दिन है और फादर जी की और अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं आज के इस खूबसूरत दिन के मौका पर आप लोगों से बातचीत कर सकूं। औरत के बारे में अगर बात करें तो मैं समझती हूँ कि समुंदर को कूजे में बंद करने के बराबर है। अगर हम बात करते हैं औरत की शान में, अगर हम बात करते हैं उसको माँ लेकर, अगर हम बात करते हैं उसको बीवी देखकर, अगर हम बात करते हैं बेटी और बहन के तौर पर, तो इन सब कामों में हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर वो एक घरेलू औरत है तो वो मेड भी है, अगर वो घरेलू औरत है तो वो घर की शेफ़ भी है, अगर वो घरेलू औरत है तो वो अपने घर की धोबी भी है, अगर वो घरेलू औरत है तो वो सारे कामों को समेटने में जो है शानदार अपना किरदार अदा करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल होने की, तो एक औरत पुलिस फोर्स भी चला सकती है, एक औरत जो है वो प्रोफेशनल शेफ़ भी हो सकती है, एक औरत जो है वो हथियार भी चला सकती है, एक औरत जो है वो सूबा भी चला सकती है। और अगर हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देखें तो वो हमें कन्विंस करती हैं कि औरत जो है वो कुछ भी कर सकती है और सब कुछ कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ज़रूर आज इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहूँगी, मैं ज़रूर इस बात के लिए आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप बेटी हैं, अगर आप बढ़ रही हैं, आप अपनी ग्रोइंग एज में हैं, आपके बहुत से एम्स हैं, आपके बहुत से ड्रीम्स हैं, आपने बहुत से गोल्स को टारगेट करने के लिए सोच रखा है, तो मैं ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपका जो टारगेट है वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपका खुदा होना चाहिए। जब आपका खुदा आपकी प्रायोरिटी हमेशा पहले दर्जे पर आप खुदा को देंगे तो वो आपके रास्तों को हमवार करेगा, वो आपके लिए बंधनों को तोड़ेगा, वो आपके लिए जुओं को तोड़ेगा, वो आपके लिए ऐसे ऐसे दरवाज़ों को खोलेगा जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होता। और खुदा ऐसा करता है और मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि खुदा ने मेरे लिए भी ऐसा ही किया और खुदा ने मुझे एज अ हिस्ट्री मेकर इस सूबे में खड़ा किया है। पाकिस्तान की इस सूबा पंजाब में, पंजाब की हिस्ट्री में पहली बार कोई क्रिश्चियन फीमेल जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी अफेयर की सीट पर आई है। इससे पहले पंजाब की हुकूमत में कभी किसी क्रिश्चियन लेडी को इस जगह पर आने का मौका नहीं मिला था। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये उस ज़ात ने मुमकिन किया जिससे मांगने के वसीला से सब कुछ मिल जाता है। सो आज मैं अपनी बहनों को, माँओं को और ख़ास कर जो बच्चियाँ ग्रोइंग एज में हैं उन सब को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अपने गोल को अचीव करने के लिए फोकस करें। और जिस तरह मैं यहाँ पर पहुँची, मेरे हस्बैंड की, मेरे पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट थी मेरे साथ, तो मैं ज़रूर यहाँ पर वालिदैन को जो है वो इस बात के लिए एनकरेज करना चाहूँगी कि आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए एक बड़ी सीट मौजूद है, एक बड़ा डेजिग्नेशन मौजूद है, एक बड़ी पोस्ट मौजूद है, लेकिन आपका थोड़ा सा सहारा देना उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। सो अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का सहारा बने, उनके लिए जो है वो आप रास्तों को हमवार करने में उनके लिए मददगार साबित हो, ताकि खुदावंद आपकी वसीला से आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी को उस पोस्ट पर पहुंचाए जिसकी वो हकदार है। सो आप सबों को आज का ख़वातीन का आलमी दिन मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।
मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा सोनिया आशिर साहिबा का, जिन्होंने वेरी जनरसली कहा कि उनके पास कुछ वक्त और है, वो हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि हम भी प्रोग्राम को कंक्लूड करने वाले हैं। तो प्लीज़ सोनिया साहिबा आप तशरीफ़ लाएँ, आप मेहमान खुसूसी की आइए। उसके साथ ही सिस्टर नसरीन ज्ञान, आप भी आ जाएं ऊपर। ये डोमिनिकन सिस्टर्स की हेड हैं पूरे पाकिस्तान में और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसके साथ ही मैं उज़मा डैनियल को, जो कि नर्सिंग डायरेक्टर हैं, उनमें कहता वो भी तशरीफ़ ले आए। सिस्टर जी आप हैं, एक्सक्यूज़ मी। मौजूद ख़वातीन हज़रात, हम बहुत ही खुशी के साथ इंटरनेशनल वीमेंस डे वो मना रहे हैं और ये दिन हम बड़े जोश खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और आज इस हमारे हॉल में बहुत सारी चंद एक मरूफ शख्सियात मौजूद हैं और जिनके यहाँ आने पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। आप सब ख़वातीन बहुत ही काबिल एहतराम हैं और हर एक बहुत अहम है, लेकिन मैं 3 बहनों का यहाँ पे ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, जिनमें एक है मोहतरमा ट्विंकल सुहेल और उनके साथ हैं वेरोनिका सुहेल ये हैं, और तीसरी बहन हैं सिबल सुहेल। ये जो तीनों बहनें, इनके वालिद मोहतरम भी सुहेल हमारे पास मौजूद हैं और ये पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र हैं, बल्कि पाकिस्तान का प्राइड हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किए हैं और इन्होंने 15 गोल्ड मेडल जीते हैं पूरी दुनिया से। अगर मैं ट्विंकल सुहेल का तारुफ करवाना चाहूँ तो इन्होंने 4 गोल्ड मेडल लिए हैं। 2024 84 किलोग्राम के कॉमनवेल्थ इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग ये तीनों बहनें करती हैं, वज़न उठाती हैं, और 2 सिल्वर मेडल लिए हैं ट्विंकल सुहेल ने। और चैम्पियनशिप जो 4 से 17 अक्टूबर ये साउथ अफ्रीका में हुई थी, और 5 इनके गोल्ड मेडल हैं 2024 के एशियन पैसिफिक गेम्स में, और गोल्ड मेडल एक और है एशियन पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस, और एक और गोल्ड मेडल है 2017 में भी इन्होंने लिया है, और एक और गोल्ड मेडल इन्होंने लिया 2015 में। तो 2015 ज़रा प्लीज़ पढ़े, 2015 में गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, 2017 में गोल्ड मेडल, 2018 में गोल्ड मेडल, 2024 में 5 गोल्ड मेडल, और 2024 में एक और गेम्स में भी 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल लिए हैं। हम इनको भरपूर मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है और इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तशरीफ़ रखें। इनके साथ हैं वेरोनिका सुहेल, ये हमारी दूसरी पाकिस्तान का फ़ख्र बेटी हैं। इन्होंने 5 जी बुझा सकते हैं तालियां, बिल्कुल बजाएं। आज इन्होंने 5 गोल्ड मेडल लिए हैं 2024 में, और एक ब्रॉन्ज मेडल लिया 2024 में, और एक और ये गेम्स थी ये जो साउथ अफ्रीका में 5 गोल्ड मेडल, और 5 गोल्ड मेडल 4th ये और है बेंच, क्या नाम है, हाँ जी, क्लासिक पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैम्पियनशिप्स, इसमें 5 गोल्ड मेडल लिए हैं। देखिए कितने हैं, कितनी खुशी की बात है।
और इस तरह से 2023 में नेशनल गेम्स वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है और 2019 में 49 kg में नेशनल गेम्स वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड मेडल लिया है इन्होंने। और फिर 2018 में अंडर 18 इयर्स एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल लिया है। देखें कितने एजाज़ की बात है, कितनी बड़ी बात है कि ये एशियन लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं। हम इनको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं। इनके बाद हमारी इनकी तीसरी बहन है हमारी बेटी सिब्बल सुहेल। ये बेशक कद में तो छोटी लग रही है लेकिन गोल्ड मेडल इन्होंने भी बहुत लिए हैं। आप इनका ज़रा मुजाहरा देखें, इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने 6 गोल्ड मेडल लिए हैं। 6 गोल्ड मेडल 2024 में कॉमनवेल्थ इक्विपमेंट पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स में। देखें 1 गोल्ड मेडल लेना भी बड़ी बात है और 6 गोल्ड मेडल लिए हैं 2024 में और 5 गोल्ड मेडल लिए हैं 2024। एक और गेम्स थी एशिया पैसिफिक अफ्रीकन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स। एशिया की भी, पैसिफिक ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये अपने ये इंडोनेशिया, अफ्रीका, एशिया भी, पैसिफिक भी और एशिया, इसमें इन्होंने 5 गोल्ड मेडल लिए हैं। हम ज़ोरदार तालियों से इनको मुबारकबाद कहते हैं। और फिर 2019 में नेशनल वेमेन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन्होंने जो कि लाहौर में हुई कदाफ़ी स्टेडियम, उसमें भी गोल्ड मेडल लिया और 2018 में ब्रॉन्ज गोल्ड मेडल लिया एशियन पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस में और 2017 में 4 गोल्ड मेडल और लिए इन्होंने पैसिफिक, ओशियाना क्लासिक पावर लिफ्टिंग में और 2017 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया नेशनल वेमेन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स। ये हुआ था लाहौर में, इसमें भी। तो ये देखें तीनों बहनें जो हैं कितने, मुझे लगता है कि इनका एक कमरा तो गोल्ड मेडल से ही भर गया है। मेरी प्यारी बेटियों ट्विंकल, वेरोनिका और सिम्बल, आप हमारी कौम का फ़ख्र हैं और आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। आप पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती हैं और आज जैसे इंटरनेशनल वेमेंस डे है, हम आज का दिन आपके नाम डेडिकेट करते हैं कि आपने इतनी ज़बरदस्त आपने जो है वो इतने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इतने गोल्ड मेडल लिए हैं और मेरे ख्याल में मुझसे तो गिरे भी नहीं जा रही कि कितने गोल्ड मेडल आप तीनों बहनें के हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आज इस और सुहेल साहब को भी मेरे दोस्त हैं, इंटरफेथ हार्मनी में बड़े एक्टिव हैं और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आप बच्चों के बेटियों को कितना प्रमोट करते हैं, कितनी उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, कितनी आपको सेक्रीफाइसेस देना पड़ती है, लेकिन आपने हमेशा अपनी बेटियों को मौके दिए हैं, उनकी हौसला अफजाई की है और हर जगह पर देखें उन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत बख्शे। और आज इस इंटरनेशनल वेमेंस डे के मौका पर मैं दावत दूंगा मेरी प्यारी बेटी ट्विंकल सुहेल को कि वो आएँ और इजहार प्यार करें। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ट्विंकल सुहेल है और मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हूँ और इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हूँ। और मेरी एजुकेशन मैं एमफिल स्पोर्ट्स साइंसेस कर रही हूँ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। और इसके साथ साथ मैं करंटली वर्क कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल के साथ, मैं उनकी मेंबर हूँ। और मैं स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी जो 100 पीपल्स की जो पूरे पाकिस्तान में एक कौंसन बनी हुई है, उसमें मैं वर्क कर रही हूँ। जितने भी डिजिटल यूथ हब और जितनी भी यूथ की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनमें वर्क कर रही हूँ। और मैं इन सब का क्रेडिट जो है अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम करती हूँ कि उन्होंने मेरी फैमिली को, हम सब बहनों को, स्पेशली सुहेल सिस्टर्स को, जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके सुहेल सिस्टर्स, साइबल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल का नाम आता है
तो वो हमारी कम्युनिटी का नाम है। हमारे खुदावन ने हमें ब्लेस किया और हम इस जगह पर पहुँचे हैं। साथ साथ मैं थोड़ा बताती चलूँ कि मैंने कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में पार्टिसिपेट किया था और खुदावन के फजल से मैंने बे फॉर्म पे ये इवेंट पार्टिसिपेट किया था और मेडल्स भी विन किए थे। जैसे कि मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी फादर जी का। थैंक यू सो मच फादर जी, आपने हम सिस्टर्स को इनवाइट किया, इतना हम लोग को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। और इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से मैं आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे विश करना चाहूँगी और स्पेशली इन सारी अचीवमेंट का जो क्रेडिट है, जैसे सिबल ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स विन की हुई हैं और अभी करंटली वो एमफिल की स्टूडेंट भी हैं और साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की कोचिंग कर रही हैं और वापडा की भी कोचिंग कर रही हैं। वेरोनिका सोहेल जो हैं वो करंटली LCW में कोचिंग भी कर रही हैं, BS स्पोर्ट्स साइंसेस कर रही हैं और ख़ुद के भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडल्स विन किए हुए हैं। और मैं खुद भी एमफिल कर रही हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी अपनी एकेडमी है ट्विंकल सोहेल के नाम से, जो कि मेरा ये एम था कि जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो इतना ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी लोगों में, इतना इंकरेजमेंट नहीं था कि एज आ लड़कियां जो हैं वो वेट उठा सकती हैं, पावर लिफ्टिंग कर सकती हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं या किसी भी स्पोर्ट्स के मैदान में आगे जा सकती हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं मिनॉरिटी के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो मैं थैंक्स गॉड समझती हूँ कि खुदावन के फजल से खुदावन ने मुझे ये रोया दी और मैंने अपनी एकेडमी ट्विंकल सोहेल के नाम से पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एफिलेट किया और अभी मैं अपनी मिनॉरिटी की बच्चियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ और मैं इसमें खुदावन का बहुत ज़्यादा फजल समझती हूँ। और स्पेशली मैं आज वुमेन डे के हवाले से ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी वुमेंस जो हैं, हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ किसी से भी कम नहीं हैं, वो हर फील्ड में पाकिस्तान का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जैसे हम लोग एक मैसेज दे सकते हैं कि जैसे हम सिस्टर्स ने अपने वालिदैन का, अपनी कम्युनिटी का, अपने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब भी हम पूरे मुल्क से बाहर खेलने जाते थे तो हमारा फ्लैग, इसी तरह ही हम लोग के पैनल फ्लैग्स लगे होते थे, हमारा फ्लैग सबसे ऊपर होता था। तो जब हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए बाहर के मुल्क में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम मेजॉरिटी नहीं लगते, मिनॉरिटी नहीं लगते, हम सिर्फ पाकिस्तानी लगते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है। इसके साथ साथ मेरा अपना वेट 72 kg है, मैं 370 kg वेट लिफ्ट करती हूँ और खुदावन के फजल से जितने भी मैंने इंटरनेशनल टूर किए हैं उसमें गोल्ड मेडल ही विन किया और अभी तक, और हाँ जी सॉरी 370 किलो मैं वेट उठाती हूँ। उसमें बेंच प्रेस होती है, डेड लिफ्ट होती है और स्क्वाट होती है। इन तीनों को मर्ज करके हमें 4th मेडल मिलता है बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का। और वेट लिफ्टिंग में स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क होती है। और इसके साथ साथ ये भी मैं मैसेज देना चाहूँगी, जितनी भी हमारी बच्चियाँ जो हैं वो ट्रेनिंग करना चाहती हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड है, हॉकी, क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, तो वो हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट कर सकती हैं। हम लोग के जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं सोहेल सिस्टर्स के नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और जितने भी, उसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फादर जी आपका, आप इस तरह के इवेंट्स करवाते रहते हैं, आप सबका थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये जो दिन था, ये ख़वातीन के हकूक़ पे सब लोगों ने बात की और जो आज थीम था वो यही था कि हकूक़, इंसाफ और अमल तमाम ख़वातीन के लिए, ये आज का हमारा थीम था। कहते हैं कि दुनिया में खुदा का जो दूसरा रूप है वो औरत है, ख़वातीन है। और ये भी कहते हैं कि जो औरत है वो कुर्बान हो जाती है, अपने आप को कुर्बान कर देती है, कभी कभी वो अपने ख़ानदान के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए। अगर देखा जाए तो औरत हर जगह तरह ब तरह की कुर्बानी दे रही होती है। आज यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन बैठी हैं जो फ़ख्र कर रही हैं कि हम दूसरों के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि हमारी स्टोरी दूसरों को इंस्पायर कर रही है।
लेकिन आज आप ही के दरमियान मैं नाम नहीं लूँगा, इंडिकेट भी नहीं करूँगा, एक दो बहनें ऐसी भी बैठी हुई हैं जो बेजार हैं अपने ख़ानदान से, अपनी इस ज़िंदगी से, कि वो कभी कभी अपने बच्चों को भी फिर छोड़ देती है। तो मेरी एक दो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं जो अपनी स्टोरी लेके यहाँ पर बैठी है, लेकिन वो शेयर नहीं करेंगी आपके साथ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी हम जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, जैसे इश्तियाक चौधरी साहब ने शुरू में बताया कि हम कहते हैं कि तेरे नसीब तेरे साथ है। ये बहनें जैसे ट्विंकल है और ये दूसरी बहनें बैठी हुई हैं, ये जो अभी बड़े इनके चेहरों पे खुशी है, स्माइल है, बड़ी अच्छी लग रही हैं। माँ बाप जो इनको देख के खुश होते हैं। ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ इधर बैठी हैं, मेरी भी बेटियाँ, हम खुश होते हैं। लेकिन माँ बाप उनको बड़े चाव से उनकी परवरिश करते हैं, उनके एक एक नखरे को देखते हैं, उनके लिए हर चीज़ की कुर्बानी वो देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे वो दूसरे घर जाती है, जैसे उसकी शादी होती है, तो उसके लिए वो पहाड़, तकलीफ़ों के पहाड़ कभी कभी सामने आ जाते हैं। मेरी एक बहन जो यहाँ पर बैठी है, वो उसी पहाड़ों को वो क्रॉस नहीं कर पाई और वो तंग आ गई और उसने कहा कि मैं अपने बाप के घर में जाना चाहूँगी, अपने आदमी के घर में नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मैं मतलब दोबारा आपको ना मिलूँ। और एक वाक़या यहाँ पे हुआ है लाहौर में, एक बच्ची को बड़ी बेदर्दी के साथ उसके ससुराल वालों ने उसको मारा। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। हम चाहेंगे कि जिन बहनों को आज हमने यहाँ पे बुलाया, उनको सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलवाया कि ये जो सामने आपके पास सामने जो ख़वातीन बैठी हैं, जो अपनी स्टोरी बता रही है, कोई वो ज़बानी कलामी नहीं, उन्होंने एक्शंस किए हैं। और वो जैसे सोनी आशर है, ट्विंकल बैठी हुई है, मिस खालदा बैठी हैं और बाजी उस्मा डैनियल बैठी हुई हैं। ये ऐसी ख़वातीन हैं जो कि आप आज आपके सामने एक एग्जाम्पल बनी हुई हैं, आपको दिखाने के लिए कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपने आप को आपने एम्पावर करना है, जैसे भी करना है। और माँ बाप भी जो यहाँ पर बैठे हैं, वो कभी भी अपनी बच्चियों को हौसला दे, उनको हिम्मत दे, उनकी जुर्रत के साथ अपनी जुर्रत को साथ जोड़ें। तो ये आज का दिन था, आज का मैसेज था हमारी तमाम बहनों के लिए, हमारी तमाम माँओं के लिए, कि हर जगह ही आपने अपने आप को कुर्बान नहीं करना, कुछ जगह पर आपने स्टैंड भी लेना है। ये नहीं देखना कि वो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे घर वालों को क्या कहेगा। जहाँ पर आपके राइट की बात है, वहाँ पे अपनी ज़ुबान को खोलें, अपने आप को खड़ा करें और बताएं कि हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी मैं आखिर में इज़हार तशक्कुर के लिए दावत दूंगा आपकी ज़ोरदार तालियों में फ़ादर जेम्स चन्नन ओपी साहब को। नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरमा सोनिया आशिर साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मैडम खालिदा अब्बास साहिबा, मोहतरमा ट्विंकल सुहेल साहिबा, सिस्टर नसरीन ज्ञान साहिबा, मोहतरमा उज़मा डैनियल साहिबा, और नहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ ख़ातून हज़रात, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप सब यहाँ पे आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाने के लिए आए हैं। और इसका इत्माम जो है वो पीस सेंटर और 7 डे एडवेंटिस्ट ने किया था, जिसके खालिदा अब्बास साहिबा उनको रिप्रेजेंट करती हैं। उसके साथ सैमुल नज़ीर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये हमारी पार्टनरशिप के साथ ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये जो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो मनाया जा रहा है, इसमें दुनिया को बताया जाता है कि हमें ख़वातीन को उनके जायज़ हकूक़ देने चाहिए और उनको सोसाइटी में एक आला मुकाम देना चाहिए, और उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनको नहीं होना चाहिए। अगर हम एक तो आज का जो टाइटल है, आज का जो मौजू है इंटरनेशनल वुमेंस डे का, वो बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें जो वो है जी राइट्स पहले हकूक़, दूसरा है जस्टिस इंसाफ, तीसरा है एक्शन
कि अमल भी उन पे होना चाहिए। जब हकूक़ मिलेंगे, जब इंसाफ मिलेगा और उन पर अमल होगा तो यकीनन ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत दुनिया वो बन जाएगी। और फिर ये कि राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, इसके हर खातून को उसका हक मिलना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए और अमली तौर पर भी जो है उसको बताना चाहिए। गिव टू गेन, इनको ये दें ताकि हम ज़्यादा इस दुनिया को खूबसूरत दुनिया बना सकें और मुआशरा बना सकें। मौजूद ख़ातिन व हज़रात, आपकी याद दहानी के लिए 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ऐलान किया गया था और ये आज से कोई 77 साल पहले, ये बल्कि 78 साल पहले इसका ऐलान किया गया था। और ये जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसको कहा जाता है कि मदर डॉक्यूमेंट है, एक हकूक़ की माँ है ये जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि इसमें हर एक के हकूक़ का अहाता किया गया है। इसका जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें ये लिखा है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, कि हर बशर जो है वो ये उसका वो पैदा हुआ है ताकि उसको बराबर के हकूक़ दिए जाएं और उसको बराबर की इज़्ज़त, मसावी इज़्ज़त दी जाए। और फिर आर्टिकल 2 जो है उसमें लिखा है, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, जिन्स के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, इसको वो ये मना करता है कि किसी के साथ जिन्स के बिना पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और फिर ये जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसका आर्टिकल नंबर जो 7 है, गारंटीज इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, कि सबके लिए बराबर जो है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और उनको बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। और ये जो जैसे आज का मौजू है, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, और ये इसलिए कहा गया कि देखा ये गया है कि कोई जस्टिस का गैप है, कि वो जस्टिस नहीं मिलता जो कि उनको मिलना चाहिए, वो मुकाम उनको नहीं मिल रहा ख़वातीन का जो कि उनको मिलना चाहिए, और वो अमली इक़दाम नहीं उठाए जा रहे जिनको कि उठाना चाहिए। आप हैरान होंगे कि ये 78 सालों में पूरी दुनिया का जायज़ा लिया जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ 64% ख़वातीन को उनके हकूक़ मिले हैं, सिर्फ 64% ख़वातीन हैं, और अभी बाकी जो 36% है उनको उनके कोई हकूक़ ही नहीं है। इसलिए ये लम्हा फ़िक्र है पूरी दुनिया के लिए, ताकि हर ख़तून को, हर लड़की को उसका हक़ मिले। एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको रिसर्च आपका भी मैं बताना चाह रहा हूँ, आप हैरान होंगे कि ये जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, अपने खुरम साहब, सुहेल साहब, ये हम जो बात करते हैं ख़वातीन के हकूक़ की, अंदाज़ा लग गया कि इनको मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए मोहतरमा सोनिया साहबा कहा गया कि 286 साल दरकार हैं। 286 साल, और उम्मीद है कि आप सब जिंदा होंगे 286 साल के बाद भी, तो फिर वो कहते हैं 286 साल के बाद ये सबको ये मसावी हकूक़ को मिल जाए, सो बी रेडी। तो अभी काफ़ी लंबी मसाफत है तो ये एक बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए कि ये जो 286 साल और चाहिए फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मैं अभी और ज़रा मुख्तसर करना चाहूँगा, मज़ीद पाकिस्तान पे मैं आता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, खुदा का शुक्र है कि उसमें ख़वातीन ने काफ़ी तरक्की की है और उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जैसे लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क में। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी गारंटी देता है कि हर एक को फंडामेंटल राइट जो है वो हासिल है और किसी के नाम पर किसी को भी रंग की बिना पर या उसके जिन्स की बिना पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं की जाएगी। और लेकिन इसको भी और ज़्यादा हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर एक और एरिया जो है एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसमें भी स्टेडली आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है।
कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मिल रहे हैं एजुकेशन में, और उनका जो रेशो है वो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए मैं हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो इसको प्रायोरिटाइज़ कर रही हैं, मैं उनको भी बारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन साथ साथ मसाइल भी हैं इसके साथ। एजुकेशन तो है, लेकिन कुछ एक मसला जो है जो कि सेफ्टी कंसर्न्स हैं कि कई दफ़ा बच्चियाँ लड़कियाँ स्कूलों में कॉलेजेस में जाती हैं तो कई दफ़ा अपने गैर महफूज महसूस करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर एक ये भी कहा गया कि कई जगहों पे बड़ी अर्ली मैरिज कर दी जाती है, बहुत जल्द ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से जनरली स्पीकिंग उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ने फूलने का मौका नहीं मिलता, और उनके जो भी खुदा ने उनको वो दिए हैं टैलेंट्स दिए हैं वो उस तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि उन पर ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं। तो ये एक रिसर्च है उसके मुताबिक ये भी कहा गया है। फिर ये भी कहा कि इकनॉमिक पार्टिसिपेशन मुआशी बेहतरी के लिए ख़वातीन काफ़ी अभी काम कर रही हैं, वो आगे हैं। एजुकेशन है, पुलिस है, हेल्थ है, बैंकिंग है, इकनॉमिक्स है। तो इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन बहुत सारी जगहों पे वो मर्दों से आगे हैं। इसलिए आगे हैं वो ज़्यादा मेहनती हैं, इसलिए आगे वो ज़्यादा सीरियस हैं और उनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ वो दी गई हैं। कई दफ़ा मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ख़वातीन की अक्सरियत है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अकाउंटेंट भी वो हैं, मैनेजर भी वो हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उनको मिली होती हैं। दैट इज़ वेरी गुड। और फिर इसी तरह से हेल्थ के शोबे में भी, और मुख्तसर ये कि ख़वातीन को काफ़ी हकूक़ मिल रहे हैं, लेकिन उनको मज़ीद जो है उनको हकूक़ मिलने चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए पॉलिटिकल लेवल पर भी, पब्लिक लेवल पर भी, जुडिशरी में भी, सिविल सर्विसेज में भी, गवर्नमेंट लोकल गवर्नेंस में भी हैं। लेकिन कई दफ़ा बैरियर्स जो हैं उनके हैं। तो आज ये मौका है इंटरनेशनल वुमेंस डे पर कि उनके जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करके उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और देखिए जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो देखिए पाकिस्तान का नाम ख़वातीन पूरी दुनिया में रोशन करती हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल ट्विंकल है, उनकी दूसरी बहन है सिब्बल है, और हाँ वेरोनिका है। तीनों बहनें ये देखिए इनको अपनी मिली हैं, इन्होंने नाम रोशन किए है। इसलिए हमारी बहन जो सोनिया आशिर है, इन्होंने कितना बड़ा नाम कमाया है, जो पहले भी ख़वातीन भी जहाँ थी वो भी। और हमारी बहन खालिदा जो है, सिस्टर नसरीन है, और उज़मा डैनियल हैं, कितनी बड़ी इनको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख़तून हैं, ख़वातीन हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, कुछ कौमी सतह पर, कुछ आलमी सतह पर, जिनमें फ़ातिमा जिन्ना है। याद ना, जो बड़े हैं उनको याद होगा फ़ातिमा जिन्ना। अब मोहम्मद जिन्ना की बहन हमशीरा थी, उनका बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिक्स में। बेनज़ीर भुट्टो, इस्लामी दुनिया में 56 ममालिक, शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन ए मुस्लिम कंट्री, वंडरफुल बेनज़ीर भुट्टो। फिर इसके बाद मलाला यूसुफ़ज़ई, जिनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका। मैं ज़रा आपकी याददाश्त को ताज़ा कर रहा हूँ ताकि पता हो कि कितने हमारे लिए काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी तरह डॉक्टर सानिया निश्तर, इस तरह से डॉक्टर ज़ुबैदा जलाल, इसी तरह से शर्मैन ओबैद चेनाई, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला। इसके अलावा हिना रबानी खर, वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, पॉलिटिशियन हैं। इस तरह से मरियम नवाज शरीफ, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उनके साथ मरियम औरंगज़ेब हैं, उनके साथ अज़मा बुखारी हैं, उनके साथ महवश हयात है, उनके साथ ये हमारी ये ख़वातीन हैं। तो और भी बहुत सारी ख़वातीन इसी हाल में भी मौजूद हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। और हमारी बहन जो पुलिस से हैं, उनका भी देखिए कितना बड़ा अहम है नाम है। सब के लिए हम भरपूर तालियां जाते हैं। तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपना हिस्सा डालें और एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन के लिए काम करें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। और मैं खुश हूँ
कि आज पीस सेंटर और 7 डे एडवेंटिस्ट की तरफ से ये जो सेमिनार जो मनाया गया सेलिब्रेशन के लिए, इसमें आपने भरपूर हिस्सा लिया। मुझे बड़ी खुशी है कि सारी हमारी कुर्सियाँ फुल हैं और आपके आने से इस प्रोग्राम को बड़ी कामयाबी मिली है। और यकीनन ये पाकिस्तान के बड़ा सॉफ्ट चेहरा है जो कि हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं। मैं अपनी बहन सोनिया आशिर का बहुत शुक्रगुजार, बड़ी अच्छी तकरीर उन्होंने की है। खालिदा ने भी बड़े कमाल की तकरीर किया। मेरी बहन जो पुलिस में है उन्होंने बहुत ही जानदार तकरीर की है और ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। और प्यारी बेटी जो है ट्विंकल, इन्होंने भी तो मैं अपनी तरफ से और हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं मोहतरमा नीलम नसारी साहब हैं, वो प्रोग्राम है और ये सारी डेकोरेशन उन्होंने की है। इससे आशिर नज़ीर हैं जो एग्जेक्टिव सेक्रेटरी हैं और उसके साथ फादर आदिल पीटर हैं, वो असिस्टेंट है मेरे। तो हम सब ने मिलकर आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और बनाया है। उम्मीद आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आया पसंद कि नहीं आया? अच्छा, पसंद आया तो इसी खुशी में हम केक भी काटते हैं। तो ये स्टेज पर जो है हम आज के इंटरनेशनल वुमेन डे हवाले से केक काटेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत इसके बाद आपके लिए खाना भी है, आपने फिक्र नहीं करना, सबके लिए सफिशेंट खाना है। आपने जी भर के खाना खाना है और किसी ने घबराना नहीं है, खाने के लिए नहीं घबराना यहाँ पे, ठीक है? तो सब ने खाना खा के जाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।